Welcome to online classes. I am DK सर, योर सब्जेक्ट टीचर। देखिए, आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय की बात है जब वहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए थे वो बड़े शांत बैठे हुए थे। तो वो शांति के साथ वो उस लेसन को बड़े जो टीचर वो पढ़ा रहे थे वैसा वो बड़ी शांति के साथ वो लोग सुन रहे थे। तो उसमें कुछ एक वृद्ध अफसर भी थे और जो तिकोनी टोपी पहने हुए थे और जो पूर्व मेयर जो पूर्व पोस्ट मास्टर और बहुत से ऐसे अन्य लोग जो सभी लोग उदास दिखाई पड़ रहे थे। मतलब अफसर समझो कि वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाया था जिसके पन्नों के किनारे मैल हो चुके थे और उसने अपने घुटनों पर खोल कर उसको रखा था और पन्नों के ऊपर उसका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उस समय वो आगे वो क्या कह रहे होते हैं। देखिए, आपका पैराग्राफ नंबर आपका 7। तो इसे ध्यान से आप लोग पहले रीड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रीड करना होता है अच्छी तरह से पैसेज को, फिर इसके बाद हमें पढ़ना होता है। देखिएगा उसमें क्या लिखा है। While I was wondering about it all, Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from the Berlin to teach only German in the school of the Alsace and Lawrence. The new master comes tomorrow. So this is your last French lesson. I want you to be very attractive. So what are thunderclap? These words were to me. Oh, the riches that was what they had put up at the town hall. देखिए वर्ड मीनिंग सबसे पहले आप लोगों को वर्ड मीनिंग देखना है कि देखिए वॉन्डरिंग का मतलब होता है थिंकिंग का मतलब होता है सोचते हुए विचार करते हुए। देखिए वॉन्डरिंग का मतलब ऐसे घूमना भी होता है पर यहाँ पर हमारा थिंकिंग का मतलब होता है सोचते हुए या विचार करते हुए। और माउंटेड का मीनिंग होता है ऊपर उठाकर रखी। और ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, जिसे हम लोग बोलते हैं गंभीर। और अटेंटिव का मतलब होता है हमारा एकाग्र। और थंडर क्लैप क्लैप का मतलब होता है एक क्रैश ऑफ थंडर, इनका वज्रपात जिसे हम लोग बोलते हैं। और ब्रिज चीज़ का मतलब जो मनुष्यत्व बोलते हैं, जैसे मनुष्य कहते हैं आप लोग, हम लोग गांव की भाषा में भी आप लोग बोल सकते हैं कि जो जैसे मनुष्य होते हैं तो वो मनुष्यत्व बात करते हैं तो विचेस बोलते हैं उसे। तो देखिए उसने कहा कि व्हेन आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, कि जब जिस समय मैं यह सब सोच कर मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जब मैं ये सारी की सारी बातें सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग शांत हैं और क्यों हैं वो शांत, तो इस प्रकार मैं उन सारी चीज़ों में वो डूबा हुआ था। तो मैं सोच रहा था। देखिए आप लोगों ने देखा कि व्यक्ति जब कुछ सोचता रहता है तो बड़ी गहराई से जब वो सोचता है तो वो चीज़ वो यहाँ गहराई की बात वो बताई जा रही है। वो जो सोच रहा है बड़े गहराई से सोच रहा है कि हैमल माउंटेड हिज चेयर, कि जो वो अपने हैमल कुर्सी पर आसीन हुए और उसी समय उसी की बात कर रहा, उसी गंभीर और शालीन स्वर में। मतलब बड़ा ही गंभीर स्वर में और शालीन स्वर में उन्होंने टोन का मतलब होता है यहाँ पर उसी जेंटल टोन, मतलब साधारण सज्जन उस टोन की वो बात कर रहा था। विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की। मतलब जैसे एक टीचर होता है, टीचर तो हमेशा डांटता है कि भाई तुम इतना लेट आए हो, ये इस तरह की वो बातें जब करते हैं, पर लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी टोन में मुझसे बात नहीं की। तो उन्होंने तो बड़ी शालीनता के साथ मुझसे बात की। उसने कहा विच ही हैड यूज टू मी सेड, उसने बड़ी आराम से मुझसे कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उसने कहा कि बच्चों ये लास्ट लेसन है कि जो मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ। ये बस ये समझिएगा अंतिम पाठ है कि जो मैं तुम्हें दूंगा बस केवल, इसके बाद अब मैं कोई तुम्हें पाठ नहीं दूंगा। आई शैल गिव यू कि द ऑल, यहाँ पर लिखा द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन। देखिए उसने कहा कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक्स एंड लॉरेंस। तो उसने कहा केवल अब यहाँ पर बर्लिन से एक आदेश आया कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर जो है फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पर कौन सी जर्मन लैंग्वेज है वो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो उसने कहा द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब यहाँ पर नए मास्टर कल दोबारा यहाँ पर जो है न्यू मास्टर आएंगे। उसने कहा द न्यू मास्टर कम टुमारो, तो दिस इज योर द लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए तुम्हारा यह आज अंतिम लेसन है।
कि इसलिए फ्रेंच का ये अंतिम लेसन है और उसके बाद जब तुम पढ़ोगे तो वो आप लोग जर्मन में पढ़ोगे। तो उसने कहा आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मनोयोग से इसको सुनो। मैं ये चाहता हूँ बस तुम इसे बढ़िया तरह से ध्यान से सुनो कि व्हाट हैज थंडर कैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो उसने कहा कि वास्तव में मेरे लिए ये शब्द वज्रपात के समान थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ऐसे क्या करूँगा कि ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। तो उसने कहा कि ओ क्या जो मनुष्य थे बताइए ऐसे, तो लोगों ने यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। तो वो चीज़ें वहाँ देखी जा रही थी। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे हमारा अगला पैराग्राफ। तो उसमें क्या बताया है, उसने कहा माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर द लर्न एनी मोर आई मस्ट स्टॉप देयर देन द ओ हाउ सॉरी आई वाज सो नॉट learning my lesson more the seeking birds eggs or the going the sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the suns were old friends now. What I could not give up and hammer to the idea that he was going away, that I should never see him again, that made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो यहाँ पर पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले वर्ड मीनिंग ज़रूरी है, इसका वोकैबुलरी ज़रूरी है। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, और स्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग द डाउनवर्ड्स, इनके फिसलना सब बोलते हैं। सार का मीनिंग होता है इट इज़ एन Germany known as the Srien in French. इट इज़ द सारिस, इनके सारलैंड नामक जर्मनी का प्रदेश, ये सब बोलते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस यानी कि परेशानी। उसने कहा ए वाइल एगो का मतलब होता है कुछ समय पहले, और क्रैंकी का मीन्स होता है सन की। क्या होता है क्रैंकी का मीन्स सन की। तो उसने कहा यहाँ पर क्रैंकी का मतलब होता है सन की। तो उसने कहा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो उसने कहा मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय यानी कि पाठ। कि वाई मीन्स क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं उसने कहा क्यों मैं तो मुश्किल से ही लिख पाता हूँ। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उसने यहाँ लिखा कि मैं तो मुश्किल से ही लिख पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो उसने कहा कि मैं अधिक नहीं सीख पाऊँगा, कि मैं तो बहुत कम ही लिख पाता हूँ, पर मैं कभी भी अधिक नहीं लिख पाऊँगा। अब मुझे इस पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा। आई मस्ट स्टॉप मतलब रोकना, देयर, अब मुझे केवल अब पढ़ाई को बस यहीं पर रोकना पड़ेगा। देन तब ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट learning my lesson for the seeking the birds eggs or the going the sliding on the shore। तो उसने कहा कि ओ मुझे अब पाठ को याद न करने का दुख था, कि अब मैं पाठ को याद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा या सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था। उसने कहा मेरी पुस्तकें, यहाँ पे लिखा माई बुक्स दैट हैड सीम्ड, कि मेरी जो पुस्तकें थी, उसने कहा कि जो मेरी पुस्तकें थी वो सब ऐसे ही। उसने फिर कहा कि जो मेरी पुस्तकें थी, देखिए यहाँ पर बुक्स दैट हैड सीम्ड, वो केवल मुझे दिखाई दे रही थी इन न्यूसेंस मैंने अभी आपको बताया कि उसने कहा कि जो मेरी पुस्तकें थी जो कुछ समय पहले मुझे परेशान ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे परेशानी लगा करती थी। उन पुस्तकों से जो मैं पुस्तकें पढ़ता था, मुझे उन पुस्तकों में बड़ी परेशानी होती थी, पर लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बस मुझे अब लग रहा कि मैं इसे पूरा पढूं और ज़्यादा पढूं, कि मेरा ये लास्ट लेसन है और इसके बाद मेरी कोई क्लास इस तरह की नहीं होगी। फ्रांस में मेरी कोई क्लास नहीं होगी फ्रेंच लैंग्वेज में, तो इसलिए अब ये जर्मन में मेरी जो लेसन है मुझे वो पढ़ना पड़ेंगे, जर्मन लैंग्वेज को मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब ये मुझे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए मुझे दुख हो रहा था कि इस बात का कि मैंने ये वाली लेसन है उनको क्यों नहीं पढ़ा, मुझे इस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने काफ़ी भारी
मेरी व्याकरण की पुस्तक और मेरी संतों के इतिहास की पुस्तक अब पुरानी मित्र थी। अब जो उसने कहा कि जो मेरी ये बात है, जो माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरे सब दोस्त थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन मैं इनको त्याग नहीं सका। एंड हैमल आई एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। तो उसने कहा कि अब ये जो सब मेरे दोस्त थे, पर पुराने मित्र थे, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, पर वह यह विचार कि एम हैमल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी नहीं देख सकूंगा। उन्होंने कहा देखिए जो हमारे टीचर हैं और वो भी हमारे यहाँ से जा रहे हैं और मैं इन्हें दोबारा से नहीं देख सकूंगा। तो इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वे कितने सनकी थे और इसके बारे में भूलने के लिए मुझे विवश कर दिया। तो फॉरगेट, उसने कहा था मेड मी द फॉरगेट ऑल अबाउट, मुझे मतलब विवश कर दिया किसके लिए, फॉरगेट, बोलने के लिए, अबाउट हिज रूल एंड हाउ द क्रैंकी वाज, कि कितने प्रकार के संकी थे। तो इसलिए इसके बारे में भूलने के लिए उन्होंने मुझे विवश कर दिया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।